बेशक करनाल च किसानां दियां मंगां अगे भाजपा सरकार गोडे टेक चुकी है, पर भाजपा लीडर लगातार किसानी अंदोलन नूं लैके जहर उगलदे नज़र आउंदे ने। हुण जेकर उन्हां नूं लगदा है कि ताकत दे जोर ते किसान नहीं मन्ने तां उन्हां वल्लों सियासी बयानबाजियां कीतियां जा रहीआं ने। अजिहा ही बयान हरियाणा भाजपा प्रधान ओपी धनखड़ वल्लों दिता गया, जिथे उन्हां दा कहना है कि किसान आगुआं दे बयान हुण सियासी हो गए ने, उन्हां दा किसान हितां दे नाल कोई लेना देना नहीं है। राजेवाल के अभी जो आपने कहा उग्रावा की शब्दावली हो, चाहे राजेवाल के बयान हो, चाहे किसी के भी बयान हो, ये एक ही मात्र इसमें से घोषणा है, ये एजिटेशन अब पूरी तरह से पॉलिटिकल है। इसका किसान हितों से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसान हित की बात जहां पूरी हो रही थी, आंदोलन वहां से आगे निकल गया। एक कहानी मैंने सुनी है, इस मौके पर कहूं तो वो इसमें काफी जमती है कि किसी एक खिलाड़ी के घर कोई चोरी करने घुस गया। खिलाड़ी धावक था, उसकी भी नींद खुल गई, तो उसने देखा मेरे घर में कोई चोरी करने घुसा हुआ है, तो वो उसके पीछे भागा, वो आगे भागा। अब वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था जो चोरी करने आया था, लेकिन खिलाड़ी को ध्यान आया कि मैं तो इतने बड़े लेवल का खिलाड़ी हूं, और उससे भी आगे निकल गया। अब ये आंदोलन अपने वास्तविक मुद्दों से आगे निकल गया। सरकार सारे मुद्दों पर ठीक करना चाहती थी। ये जत्थेबंदियां एक आंदोलन लेकर चली थी कि इन 3 कानूनों में सुधार का, आप सब ने उसको कवर किया है पंजाब से, लेकिन जब सुधार का विषय आया तो कहा नहीं रिजेक्शन करो, इसको तो वापस लो, यस और नो पे आ गए। जब एमएसपी देने की बात आई तो किसान संगठनों ने भी समझा और माना इस बात को कि एकदम नहीं दिया जा सकता। उसका बजट 17 लाख करोड़ का आ रहा है, आधा बजट होता है। उस पर जब कोई समिति बनाने की बात आई तो उस पर भी आगे नहीं बढ़े और केवल विरोध के लिए विरोध रह गया। और उसमें से जरूर इस बात का आकलन होना चाहिए, सरकार ने आज भी सुधार के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। सरकार किसान हित सरकार के लिए सर्वोपरि है, लेकिन किसी के लिए राजनीति अगर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है तो फिर राजनीति तो राजनीति के लिए होती है। वो एजेंडे से आगे चले गए हैं, जिस एजेंडे को लेकर चले थे उस एजेंडे से आगे निकल गए हैं। ये उन सब के, मेरे बयान में नहीं, उन सब के बयान में है। अच्छा, आप राजेवाल जी के बयान देख लो, चाहे आप बाकी उनके नेताओं के बयान देख लो, उग्रावा के बयान देख लो। हम तो इसमें से एक बात चाहते हैं कि ये आंदोलन किसान के नाम पर है। इस आंदोलन से हमारे अड़ोस पड़ोस के किसानों का ही भला करा दो। ऊठ कबीरा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम सबसे अच्छा मुआवजा दे रहे हैं, पंजाब में भी दिलवा दो। मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम 2250 रुपए में अभी बाजरा खरीदेंगे 1 अक्टूबर से, आप राजस्थान का भी खरीदवा दो। आप किसानों का भला करने चले हो। 4 साल तक गन्ने के दाम नहीं बढ़े। हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको यहां कहा, आज पंजाब नजदीक आ गया, हमने अपना मेंटेन किया, सबसे ऊपर बढ़ा। तो हमारा जो अच्छाई है, हम जितनी फसलें खरीद रहे हैं उतनी पड़ोस में खरीदवा दो। हमारे जिक्र से अगर पड़ोस में अच्छा हो जाए, वहां भी कोई फिक्र कर ले, या एक किसान जत्थेबंदी जो आंदोलन में ये फिक्र कर लें कि अड़ोस पड़ोस में अच्छा हो जाए, तो देश के सारे किसानों का भला हो जाएगा। राजनीति तो देश में चली रही है ना, जब से आजादी आई है। राजनीति आगे भी चलेगी, चुनाव भी लड़े जाएंगे, सरकारें भी बनेंगी। कुछ कांग्रेसी साथी भी हमारे ट्वीट करते हैं, जिसकी लड़ाई स्वामीनाथन की A2+FL की हमने लड़ी, हमारी वो फोटो भी ट्वीट करते हैं। लेकिन हमने A2+FL दिलवाया। हमारी फोटो ट्वीट करने वालों को यह पता हो, और वो लोग हैं जो 8 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। इसका जवाब कौन देगा? रणदीप सिंह सुरजेवाला देंगे?
अन्नदाता घर से निकलेगा, राहुल जी इसका जवाब देंगे, शैलजा इसका जवाब देगी जो सवाल करती है। भाई यहां आप ज्ञान बांटते हो, बाजरे के दाम क्यों नहीं बांटते राजस्थान में? यहां जो ज्ञान देके भगाते हो, दाम दिलाओ ना। वहां यहां ज्ञान देते हो, पंजाब में मुआवजा दिलाओ ना। यहां ज्ञान देने में बड़े चतुर हो, वहां दाम देने में क्या कठिनाई आपकी सरकारें हैं? देखिए 19 लाख किसान परिवार हैं, बहुत सारे किसान संगठन हैं, कुछ एकाध किसान संगठन को छोड़कर सब सरकार की उपलब्धियों से प्रसन्न होते हैं। उनको इस बात की खुशी है कि यहां फसलों की खरीद अच्छी होती है, एमएसपी बढ़ता है तो हमारा किसान खुश होता है, क्योंकि यहां वो इंप्लीमेंट होता है। बाकी जगह वो खुशी नहीं आती। गन्ने के दाम बढ़ते हैं, उसी साल में पैसे मिलते हैं तो हमारा किसान खुश होता है। इसलिए किसी एक दो संगठनों के आंदोलन को संपूर्ण किसान के रूप में नहीं लिया जा सकता। उनकी अपनी एक आंदोलन है, वो पॉलिटिकल लोग भी हैं, हम सब जानते हैं, वो चुनाव भी लड़े हैं और उनकी आगामी चुनावी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, वो भी छुपी हुई नहीं है। और जिस रूप में वह हैं, लोग उनको उसी रूप में देखेंगे।